हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रो करने की और खुश रहने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का ही नाम जीवन है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जीत दिलाएगी। ये टाइम जो है, ये जो साइकिल का अंत हो रहा है, ये आपके कार्मिक चक्रव्यूह का अंत हो रहा है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे। अगर ये वीडियो आपको मिली है तो डेफिनेटली किसी लंबी परेशानी का अंत हो रहा है, और तभी ये आप तक मैसेज पहुंचा है। जीवन में कुछ भी कैसे ऐसे ही नहीं घटता विदाउट एनी रीज़न। कहते ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो डेफिनेटली ये वीडियो अगर आपके पास आई है तो कोई ना कोई कारण आपका रहा है इस वीडियो से कनेक्ट होने का। तो जब ये चांस मिल ही गया है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है आपके आसपास की घटनाओं से, अगर ये वीडियो कॉरेलेट हो रही है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। और अगर नहीं कॉरेलेट हो रही है और ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को जाने दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दिल से आभार। जिन्होंने नहीं किया है उनका भी आभार, बट उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों का हौसला बढ़ाता है, और वीडियो बनाने के लिए आपके टॉपिक पर, यूनिवर्स से आपके लिए प्रेयर करने पर। अगर आप मुझसे कोई रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना रीडिंग टाइम बुक करा सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग है। जो लोग टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोफेशनल रीडिंग हमारी क्लासेस भी होती हैं। तो आप मुझे एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओके, ये दोनों कार्ड खुद आए हैं। तो मैं सबसे पहले, दो नहीं है तीन है, इन तीन कार्ड्स को ही लूंगी। सोरो, अलोननेस। ओके 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 ओके। देखिए, चलिए शुरुआत कहाँ से हो रही है। थकान है जीवन में, अकेलापन है, नेगेटिविटी है, बट आप बहुत जल्दी ये देखेंगे कि आपको कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, या बार बार आपके मन के भाव ऐसे हो रहे हैं कि आप अगर इस दिशा में चलेंगे तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा, और आपके जीवन को एक नया उद्देश्य भी मिलेगा। अंदर फियर है, दुख है, तकलीफ है, और कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा होगा आपको कि मेरा ये डिसीज़न गलत ना हो जाए, है ना। बहुत सारे मोमेंट आपने अपनी लाइफ में ऐसे फेस किए हैं जो आपके खुद के डिसीजन ना होते हुए भी गलतियां आप पर थोप दी गई हों। यानी कि जब उसका रिजल्ट आया और नेगेटिव रिजल्ट आया, तो वो आपको अकेले को झेलना पड़ा। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं, कहीं से कोई मार्ग नहीं दिख रहा है ना। हमेशा डबल माइंड रहते हैं, जितना निकलने की कोशिश करते हैं। आपने कभी मकड़ी के जाले में फंसे हुए किसी जीव को देखा है? तो अभी मैं अगर आपकी यहाँ पे वो कंपेयर करूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज़ हर तरह से थक चुके हैं। फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और अकेलापन भी मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी बड़ी चीज़ को अपनी लाइफ में लीड करना चाहते थे, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए शायद आपने बहुत कोशिशें की, आप बहुत आगे बढ़ रहे थे, बट क्या हुआ कि किसी चीज़ को सुलझाते सुलझाते उस चीज़ में आप उलझते चले गए, यानी कि मकड़ी के जाल जैसी हालत हो गई। जितना निकलने की कोशिश करते चले गए उतना उलझते चले गए। अभी भी कुछ लोग डबल माइंड हैं, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। यूनिवर्स से गुस्सा भी मुझे बहुत दिख रहा है। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना की बजाय ईश्वर पे गुस्सा करना आप हमेशा करते हैं। अकेलापन कहीं ना कहीं आपको पसंद आने लगा है। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूं, जिन लोगों को अकेलापन पसंद आने लगा है वो सबसे स्ट्रांग पर्सन है ना। जिन लोगों को ये फील होने लग गया है कि अब दुनिया में किसी को ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी जीत का
पहला साइन है। जो लोग अकेला रहना सीख लेते हैं, जो लोग अ, लोगों की भीड़ से अपनी अलग एक पहचान बना लेते हैं, जो लोग पेन को जी लेते हैं, उनसे बड़ा ना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान कोई नहीं होता है ना। तो ये जो पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिस चीज़ से आपको थकान हो रही है, जिस चीज़ को लेकर डबल माइंड हो रहे हैं, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं है ना। कभी एकदम से क्या होता होगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, और कभी एकदम से लो फील हो जाना। तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा, कि मेडिटेट करिए। मेडिटेशन हर चीज़ का हल है। मेडिटेशन, मैं ये नहीं कहती कि ओम चैंट कीजिए, किसी मंत्र को चैंट कीजिए। अगर आप अकेले बैठ के ना अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में ईश्वर से 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, अपने आप से डिस्कस कर लेंगे, तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, है ना। ब्रह्मांड आपको जब चांस देता है तो सबसे पहले तैयार करता है। दुख है, तकलीफ है, निकल नहीं पा रहे हैं, डबल माइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे डबल माइंड होने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है। कुदरत हर हाल में आपके साथ है। कुदरत हर हाल में चाहती है कि पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ के आप मूव ऑन हो जाएं। इसीलिए आपके दिमाग में जो इस टाइम पे विचार चल रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा भी चल रहा है कि आज तक आपने जो भी काम किया है ना, वो सबको बता दिया है। तो अभी आप कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, तब मैं किसी से डिस्कस करूँ। तो ये आप एक राइट डायरेक्शन में ही हैं। अब आगे जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं, या आगे जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस देने वाली है, उस गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करना है आपने, और अपनी लाइफ में वही आपको चूज़ करना है जो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है ना, जो आपकी सोल आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वही आपने करना है। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपसे कुदरत कह रही है। देखिए, राइपनेस, पास्ट की एनर्जी कितनी भी खराब क्यों ना हो, पास्ट, देखिए हर दुख का अंत ज़रूर आता है। अब कहते हैं कि दुख का अंत आता है और इतना टाइम हो जाता है, तो क्यों होता है ऐसा, हमें नहीं पता। पास्ट, और फिर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि जब सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, जैसा मैं आगे बोल नहीं चाह रही थी कि ये किस्मत का था, तो फिर हमें कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह दूँ, जो लोग भोले बाबा को जानते हैं, है ना, भोले हैं, और जो लोग भोले बाबा की सेवा करते हैं, मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, तो वो लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि हम प्रारब्ध से कुछ भी लिखवा के लाए हों, किस्मत से कुछ भी लिखवा के लाए हों, हमारा कर्म फल लास्ट का कैसा भी हो, जैसे एग्जॉस्ट की एनर्जी आप देख रहे हैं, थक गए हैं, एग्जॉशन है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये मेरे प्रारब्ध की वजह से है, ये जो मैं डेस्टिनी में लेके आई हूँ, या जो मैं पास्ट से लेके आई हूँ, बट अब जो मैं अपने एफर्ट्स करूँगी, है ना, तो ये मेरे शिव के हाथ में, भोले बाबा के हाथ में है, कि जैसा मैं कर्म करती जाऊंगी, वैसे वैसे वो मेरी डेस्टिनी बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वो मेरी बिगड़ी तकदीर को बनाते जाएंगे, है ना। पास्ट के काम मेरे थे, लेकिन मैंने जैसे ही उनसे प्रार्थना करनी शुरू की, तो वो क्या है, मेरा प्रारब्ध कटना शुरू हो गया, और मेरी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो गई, पॉजिटिव शुरू हो गई। अब मैंने ये बात यहाँ पे भोले बाबा की क्यों कही है, यहाँ पे मैं आपको 2 एनर्जी बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अभी कुछ टाइम से ऐसे मन में भाव आ रहे हैं कि मैं शिव की आराधना करूं, या गणपति की आराधना करूं, माँ पार्वती की आराधना करूं, नंदी की आराधना करूं ना, यानी कि शिव परिवार में से मैं किसी की भी, या मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूं, अगर कुछ लोगों के मन में ये भाव आ रहे हैं, तो 100% उनका टाइम बदलने वाला है। अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, अगर उन्हें किसी मंत्र जाप की तरफ आकर्षित कर रही है, तो आप कुछ बड़ा अपनी जीवन में लीड करने वाले हैं। राइपनेस, हो सकता है आप लोग अब ये सवाल उठाएं कि मेरा पूरा जीवन निकल गया है, और इस मोमेंट पे मैं क्या अपने जीवन में बदलाव करके क्या पालूंगा, अगर या क्या पालूंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें नहीं पता हमारा नेक्स्ट लाइफ है कि नहीं है, या हमारा कितनी सांसें बची हुई हैं। इंटरप्ट करते हुए यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई, एक अभी मेरे व्यूवर ने एक मैसेज डाला है कि वो अपनी लाइफ में इतना परेशान है। अगर उनका नाम होता तो ज़्यादा बेटर था, बट उनका कुछ कोड है, उन्होंने अपना नाम से मैसेज नहीं है, मैं नहीं कर पाई।
कि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स तब ठीक करेगी जब मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, सुसाइड कायर लोग करते हैं, और जो लोग सहते हैं ना, जो आपने लिखा है मैसेज में, तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, तब आप इतना सह गए। ठीक है, आप राइट डिसीजन अगर नहीं ले रहे हैं तो उसमें कुदरत का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सुसाइड करके आप बच जाएंगे, तो नेवर नो, नेक्स्ट लाइफ इससे भी खराब हो। मैं क्यों यहाँ पे कह रही हूँ, क्योंकि ये अभी मैं नेक्स्ट लाइफ वापस वीडियो पे आऊँगी और नेक्स्ट लाइफ की आपसे बात करूँगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, या आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी आईडी से नहीं पता चलता है, लेकिन आपने लिखा है तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगी। हौसला मत हारिए, मत हारिए हौसला। क्योंकि अगर आपने इतना सह लिया है कि आप उस लेवल पे आ गए हैं कि आपको लगता है कि आप सुसाइड कर लें, ईश्वर ने जितनी सांसें आपको बख्शी हैं ना, उतना आपको जीना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सॉरी टू से, डॉग्स बहुत वफादार होते हैं, बट कुछ स्ट्रीट डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं ना मार, और मार की भाषा ही समझ में आती है। तो कुछ लोग अगर आपके साथ ऐसे हैं और आप सह रहे हैं और आप उस लेवल पे आ गए हैं कि आपका मन करता है कि आप सुसाइड कर लें, तो पहली गलती, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, पहली गलती, आप उस चीज़ को छीन रहे हैं जो आपकी है ही नहीं। ये सांसें आप अगले जीवन में कैरी करेंगे, और जो आपको भुगतना था ना इन्हीं लोगों के साथ, अगर आपका प्रारब्ध बंधा हुआ है, तो ये लोग आपको नेक्स्ट लाइफ में फिर मिलेंगे। तो आपको मुक्ति तो नहीं मिली, आपने अगला जीवन फिर इन लोगों के साथ बांध लिया। दूसरी चीज़ क्या है, करने वाला सहने वाला बराबर का पापी होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, डॉग्स वफादार होते हैं, लेकिन डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं, भौंकते भी हैं। तो अगर कोई आपके विरुद्ध ऐसी बातें कर रहा है जो आपको मजबूर कर रही है, तो फर्स्ट समझदार लोगों का होता है इग्नोरेंस, इग्नोर कीजिए, दोबारा उसको समझाइए। नहीं समझता है तो उठा के जो जो आपका मन करे वो करिए। लेकिन सुसाइड कायर लोग करते हैं। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे, बिकॉज ना उनकी एजुकेशन होती है, ना उन्हें धर्म कर्म का पता होता है, ना उन्हें अपने परिवार की इज्जत का पता होता है, ना उनको ये पता होता है आपके घर में बेटी है, अगर आपके घर में भी ऐसा हो गया तो, ना उनको ये पता होता है कि हमारी सामाजिक छवि क्या है। दे आर लाइक स्ट्रीट डॉग्स, कोई समाज नहीं है, उनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है, उठाओ और थप्पड़ मार दो। तो आपके जीवन में मुझे नहीं पता ऐसा क्या घट रहा है जो आप इस एक्सट्रीम लेवल पे सोच गए हैं, लेकिन इतना कहूँगी कि ये जीवन बहुत सुंदर है, ये जीवन बहुत प्यारा है। कभी भी दोबारा अपनी लाइफ में ये चीज़ रिपीट मत कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर वो आपसे कनेक्ट हो रही है, तो आज से अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं मैसेज सबके पढ़ती हूँ। ललिता शर्मा जी, आपकी शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, बट मुझे आपका क्वेश्चन नहीं लगा कि मैं रिप्लाई करूँ। आप देखिए मैं वहाँ पे आपको लाइक ज़रूर करती हूँ। और लगे हाथ में एक चीज़ और बोल देती हूँ, हमारे देवेश उप्रेती जी जो हमेशा बहुत लंबे लंबे मैसेज टाइप करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड आपका कल जो है बर्थडे था, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशियाँ, धन, मान, सम्मान हमेशा प्रोग्रेस करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और आप ऐसे ही जीवन में अपने तरक्की करते रहें। और आप जिस तरह से मैसेज लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो दिल से आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही कमेंट लिखते रहिए। तो हम वापस आते हैं, जिन्होंने ये सुसाइड का मैसेज छोड़ा था वहाँ से बात शुरू हुई थी, तो वापस मैं अपनी रीडिंग पे आती हूँ, और आप स्पेशली इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अभी जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं ना, जो मिस्टीरियसली आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपके मन को शांत करेंगे। अपने मन को पढ़ना शुरू कीजिए, या शिव को, भोले को, है ना, उनका ध्यान करना शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय का आज से आप जो भी इतने परेशान हो गए हैं ना अपनी लाइफ में, दो काम कर लीजिए। हनुमान चालीसा, ठीक है, ये तो सबको करनी ही करनी है। अगर किसी को हेल्थ इशू है तो बजरंग बाहु, बजरंग बाहु, हनुमान चालीसा, बजरंग बाहु, ठीक है। और अगर किसी को रिश्तों में, कार्मिक, प्रारब्ध, पितृदोष, किसी भी तरह की, हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय।
ठीक है, ये दो चीज़ करना शुरू कर दीजिए, जीवन में चेंज आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, भगवान ने भी दंड दिया था। अगर कोई आपको ऐसी सिचुएशन पे मजबूर कर रहा है तो ईश्वर ने भी उसको दंड दिया था। अपनी अंतरात्मा को बैलेंस कीजिए, इनर वॉइस, अपने मन की बात सुनिए, सही गलत जीवन आपको भी एक मिला है और जीवन उस दुष्ट आत्मा को भी एक मिला है। मैं पर्सनली अपना बता दूं, मैं एक लेवल तक हर चीज़ को, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ये मत समझिए कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं या हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमारी लाइफ में इश्यूज नहीं आते, है ना। पब्लिक में हम भी रहते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं। तो एक लेवल तक, जब तक आप इंसान हैं और सामने वाला इंसानियत नहीं खो रहा है, सहते जाइए। थोड़ा सा भी खो रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने लिया था। ठीक है, श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ की थी, 101वीं पे वध कर दिया था। तो आप अपने मन में भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए कि मैं अपने प्राण समर्पित कर दूंगी और मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगी और मैं ये कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध वहीं बना रहेगा। ठीक है, तो आपको, जो लोग ये कहते हैं कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो अपनी अंतरात्मा को सुनिए, बजरंग बाहु और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, रोग सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपका प्रारब्ध बना हुआ है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, यूनिवर्स लगता है सुन ही नहीं रही है, इनर वॉइस का कार्ड है, ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा दोनों पढ़ना शुरू कीजिए और अपने जीवन में फ़र्क देखिए। ठीक है, मिस्टीरियसली कोई काम आपका बनने वाला है, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कहाँ से आप, जब ये काम हो जाएगा ना, तब आप इसकी गहराई में जाके देखिएगा कि इस काम के जो सीड्स थे वो आपने कितने साल पहले बोए थे। ये जो फ्रूट आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं ना, ये सडनली नहीं आ रहे हैं, लोगों को लगेगा, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ना लोगों की लाइफ जी रहे हैं, इसको ये लग रहा है, उसको वो लग रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। ख़त्म कर दीजिए, आपकी जीत का टाइम है, यू विल विन, डेफिनेटली विन। और ये कौन से हैं, मिस्ट्रीरियसली, जो जैसे हम कहते हैं ना, बांस का पेड़ 4-5 साल तक दिखता ही नहीं है, रोज़ पानी, तो सेम आपके एफर्ट्स हैं। किसी को एफर्ट्स नहीं दिख रहे, है ना, किसी को ये नहीं दिख रहा। अब जब आपके फ्रूट आने शुरू होंगे, जब एक बुरे समय का अंत हो रहा है और नया समय मिस्टीरियसली आपकी लाइफ में होने वाला है, ग्रेट इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं, एक अनबिलीवेबल स्पार्क आपकी लाइफ में आने वाला है, तब आप ये समझ पाएंगे और आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि उस दिन अगर मैंने ये बीज नहीं बोया होता तो आज ये फ्रूट मेरी लाइफ में नहीं आए होते। और उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं डिवाइन से शिकायत करना बंद कर देंगे और बहुत जल्दी ये परिवर्तन होने वाला है। आप बहुत जल्दी डिवाइन से शिकायत छोड़िए, स्पिरिचुअलिटी छोड़िए, आप उनको एज अ गुरु, एज अ पिता, एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में ट्रीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आपके जीवन में ये चमत्कार होना है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन सा फल मुझे मिलने वाला है। अब से अब से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपकी लाइफ में कितने नेगेटिव थॉट थे, कितनी नेगेटिव चीज़ें थी, सब भूल जाइए। अपनी लाइफ को टर्न कीजिए उस पॉजिटिव सीड से जो आप चाहते थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीने पहले, है ना, जब भी आप चाहते थे। आज कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको ये कंफर्मेशन देगी कि आपका जीवन जस्ट एक पॉइंट दूर है, जस्ट कुछ मिनटों दूर है ना, फ्यू फ्यू मिनट्स दूर है आपको फ्रूट देने के लिए। बस आपको क्या करना है, अपनी फोर्स को, अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। जो भी आपने वर्क किया है वो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। समय से पहले ना कुछ होता है ना कुछ घटता है, समझ रहे हैं। तो अभी आप अपने जीवन में, अगर आप कुछ भी पाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास्ट के किए गए कार्मिक्स, अगर आपने बिजनेस है, रिलेशनशिप में किसी की हेल्प की, अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। आपका जो अलोननेस की एनर्जी है, या जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, इसको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है ना। जो आपने बहुत टाइम से एक सैडनेस होल्ड कर रखी है अपने अंदर, जो किसी से आप वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं, जो आप किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं,
वो बैरियर्स आप तोड़ना शुरू कीजिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। किसी को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो, क्योंकि मैं प्रोजेक्शन की एनर्जी देख पा रही हूँ, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लोग उनको जज करते हैं। करने दीजिए, किसको कौन जज करता है? जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, अगर कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, अगर कोई आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स आप उससे एक स्टेप ऊपर तो हैं, तभी तो वो आपका पैर खींच के नीचे की लाने की कोशिश कर रहा है। अपने से नीचे वाले को कौन खींच के ऊपर ले जाता है? कोई नहीं लेके जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप जो होल्ड करके बैठे हैं वो नेगेटिव थिंकिंग। आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, किसी ने चार पत्थर क्या मारे कि आपने उन पत्थरों को उठा के अपना स्टोर कर लिया। आप उस पत्थर से उठा के अपना घर बनाइए ना, सुंदर सुंदर एंटीक बनाइए। हमारी ये प्रॉब्लम जो है ना, ये राइट मूवमेंट है। उन पत्थरों को तराश के अपने घर को सुंदर बना लीजिए। और पत्थर हमेशा किसको पड़ते हैं? जिस पेड़ पे फल होते हैं। झाड़ी कांटों में कोई नहीं उलझता, बुरे इंसान से कोई नहीं उलझता। हर इंसान कोशिश करता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, चलो तुम्हें पैर खींच के नीचे लाते हैं, है ना। और 99% जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कोई काम नहीं है, उनका एक मकसद है आपको नीचे गिराना। तो यहाँ पे अब एक एक्साइटिंग मोमेंट आपके पास आ रहा है। जो आपके डाउट्स हैं, जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है ना, जो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक नेगेटिव पाथ में पाते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में डाउट से घिरे रहते हैं, हमेशा संदेह से घिरे रहते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सही वक्त कब आएगा। आज से, अभी से ये सोचिए सही वक्त है, बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। डिवाइन का जो गाइडेंस है ना, वो ये कह रहा है कि जो मन भ्रमित रहता है ना हमेशा, ना जो भी अच्छा करते हो, विनर होते हुए भी अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं करते हो। अपना कितना अच्छा काम कर लो, आपको लगता है आपने अच्छा किया, लेकिन सामने वाला दो पत्थर फेंक जाता है, सामने वाला दो नेगेटिव बात कर जाता है, आप अपने आप को स्टॉप कर देते हो, आगे नहीं बढ़ने देते हो। तो यहाँ पे कुदरत कह रही है कि ये जो अंधेरी रात है, अलोननेस है, अकेलापन है, इसको दूर कीजिए, इसको अलग हटाइए। खुशियों की रात आने वाली है, अपने मन की बात सुनना शुरू कीजिए। विनर कभी भी क्विट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जीतता वही है जो दौड़ में आखिर तक दौड़ता है ना। थक के हार के बैठने वाला, दो लोगों ने स्पीड ब्रेकर में आ गए और ये तो मेरे से तेज दौड़ गया और किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया और आप बैठ गए, तो फिर आप ईश्वर को दोष मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने का मौका दिया था ना। अब नेगेटिव किए पॉजिटिव किए, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने सक्सेस लिखी है ना, आप उसके बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। इस टाइम पे बिल्कुल भी कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिससे आपको बाद में पछताना पड़े ना। अक्सर सुबह जब होती है ना, तो अंधेरा बहुत घना होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो ये समझ लीजिए कि सुबह की सूर्य की पहली किरण आपकी लाइफ में आने वाली है। ये फ्रूट वो हैं जो आपने कभी बीज बोए थे। सक्सेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है, आपको कामयाबी मिलने वाली है। बस आपकी जो माइंडसेट है ना, आपकी जो हैबिट्स हैं, मैं बार बार प्रोजेक्शन का कार्ड ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो हैवी एनर्जीज हैं, आप जो अपनी हैबिट्स को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, थोड़ी देर पॉजिटिव करते हैं, पास्ट में की फिर कोई बात याद आ जाती है और नेगेटिव मैनिफेस्ट शुरू कर देते हैं, या करते नहीं है तो अंदर अंदर ऐसे भाव आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे तो फ्रूट मिल ही नहीं सकते। ईश्वर को, यूनिवर्स को, डिवाइन को आपसे कोई बैर नहीं है। आज से आपका जो बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है ना, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। हम्म अपने आप पर यकीन कीजिए। आपने इससे पहले अगर ये चीज़ नहीं सुनी है ना, तो सुन लीजिए। डिवाइन वो देती है जो हम मांगते हैं। वैसे सबने सुना है, यूट्यूब सब देखते हैं, तो हर आदमी जानता है कि यूनिवर्स वो देती है जो हम मांगते हैं। अब आप ये देखिएगा, 24 घंटे में से 18 घंटे आप क्या मांगते हैं, तो यूनिवर्स वही देगी। अब ये मत सोचिए कि मैंने मुंह से तो मांग लिया, लेकिन अंदर अंदर यूनिवर्स साइन लैंग्वेज समझती है। ठीक है।
आप अगर एक बेड लाइन भी साथ में लगाएंगे तो यूनिवर्स कमज़ोर हो जाएगी, यूनिवर्स नहीं समझ पाएगी कि आप क्या मांग रहे हैं। आपको अपनी नॉलेज आज आज से ना, जब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से अभी से अगर आपको अपनी लाइफ में ये फ्रूट्स चाहिए तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, अपनी नॉलेज, है ना, और ख़त्म क्या करना है, सही डायरेक्शन में एक्शन ना ले पाना, कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट करना, अपने आप पे डाउट क्रिएट करना, मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता, ये आज से अभी से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको एब्सोल्युटली सर्टेन एरियाज में अनस्टॉपेबल, है ना, आपको ऐसी चीज़ें दे रही है। हो सकता है थोड़े चैलेंजेस आए, चैलेंजेस, अब ये मत समझिएगा कि मैंने तो पहले ही चैलेंजेस बोलना शुरू कर दिया। किसी पॉजिटिव चीज़ को पाने के लिए चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। जो खिलाड़ी लड़ेगा ही नहीं वो कैसे जीतेगा, मुझे बता दीजिए, कौन सा गेम ऐसा है। आप स्कूल जाते हैं, मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, तभी पास होते हैं ना। हाँ, तो कुदरत ने आपके लिए बेस्ट चूज़ कर रखा है। अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए, कुदरत के तरीकों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आप एक शेडो के पीछे अभी तक भाग रहे हैं, प्रोजेक्शन, मैं कह रही हूँ ना, ये कार्ड मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप एक किसी शेडो के पीछे भाग रहे हैं। देखिए एग्जिस्टेंस, आप जो हैं जैसे हैं उसको स्वीकार कीजिए। आपकी सबसे बड़ी गलती अभी तक यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, और मैं गलती ही कहूँगी, बिकॉज आपने उस चीज़ का पीछा किया है, वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है जो आपको बदलता चला गया। आप जो हैं जैसे हैं, किसी ने भी आपको रियलिटी में वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है ना। लोगों की एक्सेप्टेंस जो रही है ना आपके लिए, वो अपने अपने तरीके से मैन्युपुलेट करके रही है, अपने अपने तरीके से आपको बदल के रही है। अब डिवाइन आपको कह रही है कि आप जो हैं जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद हैं, और अब राइट मोमेंट आ गया है हर चीज़ से ओवरकम होने का ना। आपने जो किया है उसका क्रेडिट लेना शुरू कीजिए। आपने जो बीज बोए हैं उसके फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं, और डिवाइन आपको कह रही है वैसी प्योरिटी में वापस आ जाइए। क्योंकि आपने, अब ये फ्रस्ट्रेशन आपको क्यों हो रही है, या लोननेस की एनर्जी क्यों हो रही है, ये एग्जिस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि आप बड़ी जल्दी अपने आप को लोगों की तरह बदल लेते हैं, है ना। बड़ी जल्दी लोगों की खुशियों में खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से आप अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि मेरी पहचान खत्म हो रही है ना। तो आपकी जीत कब होगी, जब आप जो हैं जैसे हैं विदाउट एनी रीजन ना, आपको लोग एक्सेप्ट करें। और अब ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी कह रही है कि डिवाइन आपको कह रही है कि अब आगे बढ़ जाओ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप, आपकी लाइफ में जो एग्जिस्टेंस का कार्ड है वो ये कह रही है कि आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मेरे साथ मतलब आत्मा के साथ कनेक्ट रहिए। परमात्मा, आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, कंप्लीशन की एनर्जी। आपका हर काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। एक लास्ट ब्लॉक बचा है, पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये ब्लॉक आप अपनी लाइफ में लास्ट, बिल्कुल जैसे कहा ना कि अंधेरा अगर है तो सुबह होने वाली है, तो राइट टाइम है, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। आप उससे पहले बिल्कुल भी ये सोच नहीं पा रहे हैं, अभी आपको सेटबैक लगे हुए हैं, अभी आपको लग रहा है मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी अभी आपको लग रहा है कि इतने बड़े चैलेंजेस मेरी लाइफ में चल रहे हैं, तो मैं, खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। डिवाइन बता के नहीं आती है ना, अचानक से सब कुछ देना शुरू कर देती है, और आपका वक्त, आपकी जीत का वक्त निश्चित हो चुका है, और अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, और इस जीत से आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कोई, बहुत लंबा स्ट्रगल देख लिया, बहुत अकेलापन देख लिया, अब यूनिवर्स की गाइडेंस को समझिए। आपने जिन जिन चीज़ों को पीछे छोड़ा है, जिन जिन चीज़ों ने आपकी लाइफ में डाउट क्रिएट किया है, उनको बिल्कुल सेपरेट करना ज़रूरी था। अब आप अपनी एनर्जी को, अपनी, क्या कहते हैं, अंतर मन के विश्वास को आगे बढ़ाइए, और वही आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगी, वही आगे की लाइफ की आपकी जर्नी है ना। और इसी से आप आगे बढ़ेंगे, इसी के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है एक नया सर्कल स्टार्ट हो, नई फ्रेंड्स मिलने शुरू हो जाएं, नई योजनाएं आप अपनी लाइफ में बनाएं, लेकिन ये आपकी कामयाबी के लिए ही है। पिछला अगर छूट रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लोग छूट रहे हैं, मैंने लोगों के लिए इतना किया, तो अब डिवाइन आपसे कह रही है कि किसी के लिए भी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइपनेस, लास्ट में जो आपने एफर्ट्स किए मिल रहे हैं, डिविनिटी के आप बहुत क्लोज हैं, और आपका कोई काम बहुत जल्दी बनने वाला है।
आपने जो नींव रखी थी, अब उस पे पूरी इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया है। यहाँ पे आपको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जो कॉन्स्टेंटली वर्क करते चले जा रहे थे, लगातार आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे, एवरीडे उठते थे, रोते थे, हंसते थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेयरली डील कर रहे थे। मन में डाउट भी क्रिएट हो रहा था कि मेरा अल्टीमेटली इस काम का रिजल्ट क्या होगा, इस काम का ओवर थिंकिंग भी हमेशा चलती रहती होगी, है ना। लेकिन फिर भी एक बिलीफ के साथ, एक ट्रू सेक्रीफाइस के साथ आप अपनी लाइफ में चलते चले जा रहे थे ना। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उसका रीज़न क्या था? एक खुशी आपको चाहिए थी, एक हैप्पीनेस आपको चाहिए थी, तो वो हैप्पीनेस आपको मिलने जा रही है ना। जिन लोगों को अभी ये लग रहा था कि सब कुछ डिले हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वो अब आप ये समझना शुरू कीजिए कि कुछ भी डिले नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स बार 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 कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते थे ना। मेरा फियर कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो अब आप अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को समर्पित अगर कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, वक्त आपका आ रहा है, जीत आपकी निश्चित है। बिलीफ सिस्टम को, फोकस को, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी नहीं भटकने देना है ना। नए रास्ते खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटी के, आपको अप्रोच करेंगे लोग, और आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कहीं आपके मन की गहराई को पढ़ने में कामयाब होंगे। आप खुद ये देखेंगे कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप उन लोगों को बहुत पहले अपनी लाइफ में चाहते थे जो अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपको ये कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से रिलेट करते नजर आएंगे कि मैंने आज से 5 साल पहले ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मांगा था, आज से 10 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मैंने अपनी लाइफ में मांगी थी, और इतने लंबे टाइम के बाद मुझे जीत मिल रही है। तो यहाँ पे ये सोचने की बजाय कि बहुत लंबे टाइम के बाद मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, इंजॉय करना शुरू कीजिए इस कंप्लीशन की एनर्जी को, इंजॉय करना शुरू कीजिए एग्जिस्टेंस को। अकेलापन तो आपका हो ही गया है, लेकिन अकेलापन डिवाइन के साथ, अकेलापन यूनिवर्स के साथ, अकेलापन प्योरिटी के साथ, एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जीवन में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, किसी से डरने की। और प्लीज़ हर एक मेरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, कायर सुसाइड करते हैं, और जितनी सांसें हमें मिली हैं हमें जीना है, हम कायर नहीं हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और आपकी लाइफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, आपकी लाइफ सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।